नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल BK2 साइंस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 13, जो कि एक बायो का चैप्टर है जिसका नाम है वाई डू वी फॉल इल। वाई डू वी फॉल इल यानी इसका मीन्स है हम बीमार क्यों होते हैं। यानी कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं बीमारी के कारण, हम किस किस कारण से बीमार होते हैं, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में पूरा किस कारण से हमें बीमारियां होती है और हम कैसे बीमारियों से बच सकते हैं, यही इस पूरे चैप्टर में डिटेल में समझाया गया है। और ये क्लास 9th NCERT साइंस का चैप्टर नंबर 13 है। तो बने रहिए हमारे चैनल पे, बिल्कुल एक एक लाइन को पूरी अच्छी हिंदी के साथ एक्सप्लेन किया जाएगा, पूरा हिंदी में समझाया जाएगा कि किस शब्द का क्या अर्थ है। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। वाई डू वी फॉल इल। वाई मिस क्यों, डू वी बी मिस हम, फॉल मिस होते हैं, इल मिस बीमार, यानी कि हम बीमार क्यों होते हैं, यही इस चैप्टर में हम समझने जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 13.1। एक्टिविटी 13.1 कहती है वी हैव ऑल हियर द अर्थक्वेक इन लेदरवुड कश्मीर एक्सेट्रा। हमने सभी ने अर्थक्वेक यानी कि भूकंप के बारे में, कश्मीर और लेदरवुड के बारे में सुना होगा। ठीक है, और दे साइक्लोन, ठीक है, लेदरवुड और साइक्लोन के बारे में भी यानी कि चक्रवात के बारे में भी सुना होगा, यानी कि भूकंप और चक्रवात के बारे में सुना होगा। दैट लेसेस द कोस्टल रीजन, जो कि ज़्यादातर कोस्टल रीजन्स में आते रहते हैं। थिंक आ थिंक ऑफ मैनी डिफरेंट वे ऑफ पॉसिबल इन विच पीपल्स हेल्थ वुड बी अफेक्टेड। यानी कि इसमें जब अर्थक्वेक और भूकंप आते हैं तो बहुत सारे लोगों की जान खतरे में पड़ जाती है और बहुत सारे लोग अपनी जान को खो बैठते हैं। ऐसा ही कश्मीर में भी हुआ था। ठीक है, साइक्लोन के कारण भी लेसिस एंड कोस्टल रीजन में। थिंक ऑफ मैनी डिफरेंट वे एज पॉसिबल विच पीपल्स हेल्थ वुड बी अफेक्टेड। और भी कई सारे कारण हैं जिसके कारण लोगों की लाइफ जो है वो अफेक्टेड होती है। वाई सच एज डिजास्टर, जैसे कि डिजास्टर इट लुक्स प्लेस इन आवर नाइबरहुड, जो कि हमारे आसपास के एरियो में आते रहते हैं। हाउ मैनी ऑफ दिस वे वी कैन थिंक ऑफ आर इवेंट दैट वुड अकर। हाउ मैनी ऑफ दिस वे, कई सारे और तरीके हैं, थिंक ऑफ आर इवेंट, उन इवेंट के बारे में, वुड अकर व्हेन डिजास्टर एक्चुअली हैपनिंग। यानी कि जब डिजास्टर आ रहा होता है तो उस समय कई सारे इवेंट चल रहे होते हैं तो डिजास्टर अचानक से आ जाता है। वुड हैपन लॉन्ग आफ्टर ए एक्चुअल डिजास्टर बट वुड स्टिल बिकॉज ऑफ द डिजास्टर। ठीक है, डिजास्टर से बहुत सारा नुकसान हो जाता है। डिजास्टर कहते हैं बच्चों प्राकृतिक आपदा को। ठीक है, डिजास्टर मीन्स आपदा। वाई वुड ऑफ अफेक्ट वाई वुड वन अफेक्ट ऑन हेल्थ फॉल इनटू द फर्स्ट ग्रुप। ठीक है, हमारी जो इससे हेल्थ जो है या हमारा स्वास्थ्य इससे अफेक्ट होता है वो फर्स्ट ग्रुप में आता है। एंड वाई वुड अनदर फॉल इनटू द सेकंड ग्रुप, और हम दूसरे ग्रुप में भी हमारी हेल्थ अफेक्ट होती है। व्हेन वी डू एक्सरसाइज, यानी कि जब हम एक्सरसाइज यानी कि आसन कर रहे होते हैं, वी रियलाइज दैट हेल्थ एंड डिसीज इन ह्यूमन कम्युनिटीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स इशूज। तो जब हम एक्सरसाइज, व्हेन डू वी डू एक्सरसाइज, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, वी रियलाइज दैट, तो हमें ये रियलाइज हो जाता है, हेल्थ एंड डिसीज इन ह्यूमन कम्युनिटीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स इशू। यानी कि जो हेल्थ है, हमारा स्वास्थ्य है, और एक जो बीमारी है वो एक बहुत बड़ा इशू है, कॉम्प्लेक्स इशू है, विद मैनी इंटरकनेक्टेड कॉजेज, जिसके बहुत सारे एक दूसरे से जुड़े हुए कारण हैं। वी आल्सो रियलाइज दैट, हम ये भी रियलाइज करते हैं, द आइडिया ऑफ वाट हेल्थ एंड डिसीज मीन आर देमसेल्फ। यानी कि जो डिसीज है, ठीक है, उसका क्या आइडिया, वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ये काफ़ी कठिन है। व्हेन वी आस्क व्हाट कॉजेस डिसीज, जब हम अपने आप से पूछते हैं कि किसके कारण जो है वो बीमारियां होती हैं। ठीक है, व्हाट कॉजेस डिसीज यानी कि बीमारियां कौन करता है, कैसे होती हैं, हाउ वी प्रिवेंट, और इनसे हम कैसे बच सकते हैं, देम उनसे। वी हैव टू बिगिन बाय आस्किंग व्हाट दिस नेशंस मीन्स, यानी कि इसका
इस नोशंस का मीन्स यानी कि अर्थ क्या होता है। व्हाट टू वी बिगिन बाय आस्किंग व्हाट दिस नोशंस मीन यानी कि इसका क्या कारण है, क्यों हमें बीमारियां होती हैं और हम कैसे इन बीमारियों से बच सकते हैं। वी हैव सीन दैट सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। हमने ये देखा और पीछे पढ़ा कि जो सेल है हमारी यानी कि कोशिका, वो हमारी बॉडी की बेसिक यूनिट होती है। सेल आर मेड ऑफ वेराइटी ऑफ केमिकल एंड सब्सटेंस एंड प्रोटीन्स। जो सेल है वो बहुत अलग अलग प्रकार के केमिकल और सब्सटेंस और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड और बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनी होती है। सेल इज ए डायनामिक प्लेस। सेल एक डायनामिक प्लेस है। समथिंग और द अदर इज ऑलवेज हैपनिंग, जिसमें कि हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है। इनसाइड दैम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एंड रिपेयर गोज ऑन इनसाइड सेल, यानी कि बहुत सारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती रहती हैं और रिपेयर का भी काम सेल के अंदर चलता रहता है। न्यू सेल्स आर बिंग मेड, नई सेल्स बनती रहती हैं। इन द आवर ऑर्गन्स और टिश्यू, हमारे ऑर्गन और टिश्यूज में। देयर आर वेरियस स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी गोइंग ऑन, और बहुत सारी विशेष प्रकार के कार्य हमारी बॉडी में होते रहते हैं। द हार्ट इज बीटिंग, यानी कि हमारा जो हार्ट है यानी कि दिल है वो बीट करता रहता है यानी कि धड़कता रहता है। लंग्स आर ब्रीथिंग, और जो हमारे लंग्स हैं वो ब्रीथ यानी कि श्वसन प्रक्रिया करते रहते हैं। किडनी इज फिल्टरिंग यूरिन, और हमारी जो किडनी है वो हमारे ब्लड यूरिन यानी कि यूरिन को फिल्टर करती है। द ब्रेन इज थिंकिंग, और हमारा दिमाग सोचता है। ऑल दिस एक्टिविटीज आर इंटरकनेक्टेड, लेकिन ये सारे काम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ द किडनी आर नॉट फिल्टरिंग यूरिन, मान लीजिए हमारी किडनी है वो हमारे यूरिन को फिल्टर नहीं करती है, जब क्या होगा जरा समझते हैं। पॉइजनस सब्सटेंस विल बी अकोमुलेट, जब हमारी किडनी हमारे यूरिन को फिल्टर नहीं करेगी तो क्या होगा, पॉइजनस सब्सटेंस विल अकोमुलेट, तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे पॉइजनस सब्सटेंस इकट्ठे हो जाएंगे, यानी कि जहरीले पदार्थ जो है वो एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। अंडर सच कंडीशन, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, द ब्रेन विल नॉट बी एबल टू थिंक प्रॉपरली, जब ऐसी समस्या हो जाएगी तो जो हमारा दिमाग है वो पूर्ण रूप से नहीं सोच पाएगा। फॉर ऑल दिस इंटरकनेक्टेड एक्टिविटी, इन सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई एक्टिविटीज के लिए एनर्जी एंड रॉ मटेरियल आर नीडेड, तो इनके लिए एनर्जी यानी कि ऊर्जा और रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। फूड इज नेसेसरी फॉर सेल एंड टिश्यूज फंक्शन, यानी कि भोजन यानी कि वो बहुत ज़रूरी है हमारे सेल और टिश्यू के कार्य करने के लिए। एनीथिंग दैट प्रिवेंट प्रॉपर फंक्शन ऑफ सेल, यानी कि कोई भी चीज़ जो कि हमारे प्रॉपर फंक्शन को रोकती है सेल के एंड टिश्यूज के, विल लीड टू लैक ऑफ प्रॉपर एक्टिविटी इन द बॉडी, यानी कि फिर क्या है, किसी न किसी चीज़ की हमारे शरीर में कमी हो जाएगी। इट इज in this context that we will look at the notions of health and disease, तो इसी चैप्टर में हम सबसे ज़्यादा हेल्थ और डिसीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि बीमारी और स्वास्थ्य के बारे में इस चैप्टर में हम पूरा डिटेल में अच्छे से लाइन बाय लाइन समझने वाले हैं। हेल्थ एंड इट्स फेलियर, यानी कि हमारा स्वास्थ्य क्या है और इसके फेल होने के यानी कि खराब होने के क्या कारण हैं। द सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ, यानी कि हेल्थ के क्या क्या सिग्निफिकेंस होते हैं जरा वो समझ लेते हैं। वी हैव हियर द वर्ड हेल्थ, हमने शब्द तो सुना ही होगा हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य। यूज क्विट फ्रिक्वेंटली, इसका इस्तेमाल ज़्यादातर हर जगह किया जाता है। वी यूज इट आवर सेल्फ एज वेल, हम इसका इस्तेमाल खुद करते हैं, जैसे कि व्हेन वी से थिंकिंग लाइक माई ग्रैंड मदर्स हेल्थ इज़ नॉट गुड, यानी कि इसका इस्तेमाल हम हर जगह करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि हमारी जो दादी हैं उनका स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं है। आवर टीचर्स यूज टू व्हेन दे स्कोल्ड अस सेइंग दिस इज़ नॉट ए हेल्थी एटीट्यूड, और हम जब भी सुनते हैं जब हमारे अध्यापक टीचर हमसे कहते हैं कि ये आपका हेल्थी एटीट्यूड नहीं है। व्हाट डज द वर्ड मीन्स हेल्थ, यानी कि आखिर हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य शब्द, हेल्थ का शब्द मीन्स क्या है, यानी कि स्वास्थ्य जो शब्द है उसका मतलब क्या होता है।
इफ वी थिंक अबाउट इट, अगर हम इसके बारे में सोचते हैं, बी रियलाइज दैट, तो हमें रियलाइज होता है, इट ऑलवेज इम्प्लाइज दैट द आइडिया ऑफ वेलबिंग, तो हमेशा ये बताता है कि हेल्थ वो है जिससे एक इंसान पूर्ण रूप से सही है। वी कैन थिंक ऑफ दिस वेलबिंग एज अफेक्टेड फंक्शन, ठीक है, इसके इफेक्टिव फंक्शंस के बारे में सोचते हैं। फॉर आवर ग्रैंड मदर, जैसे हमारी ग्रैंड मदर है, विंग एबल टू गो आउट टू द मार्केट और विजिट नाइबर्स इज विंग वेल, यानी कि हमारी ग्रैंड मदर इस कंडीशन में है कि वो मार्केट जा सकती हैं, अपने पड़ोसियों के घर जा सकती है, तो इसका मतलब वो हेल्थी हैं, वेल विंग हैं, सब तरीके से ठीक हैं। एंड नॉट विंग एबल टू सच थिंग्स और पुअर हेल्थ, अगर ऐसी चीज़ों को वो नहीं कर पा रही हैं तो इसका मीन्स ये है कि उनका जो स्वास्थ्य है, यानी कि जो हेल्थ है वो ठीक नहीं है, पुअर हेल्थ है। विंग इंटरेस्टेड इन फॉलोइंग टीचिंग, ठीक है, जैसे जो हम इंटरेस्ट नहीं है फॉलोइंग टीचिंग में, क्लासरूम में, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द वर्ड इज ऑल कॉल्ड ए हेल्थी एटीट्यूड, यानी कि विंग इंटरेस्टेड इन फॉलोइंग टीचिंग, यानी कि अगर हम टीचिंग, जो टीचर हमें पढ़ा रहे हैं उनकी बातों को पूर्ण रूप से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, वी कैन अंडरस्टैंड वर्ड हेल्थ इज कॉल्ड हेल्थी एटीट्यूड, तो हम ये समझ सकते हैं कि हमारी हेल्थ उस समय एकदम से ठीक है और हमारा जो एटीट्यूड है वो हेल्थी है। आगे देखिए, वाइल नॉट विंग, आगे, वाइल नॉट विंग इंटरेस्टेड इज कॉल्ड अपोजिट, और जब हम इंटरेस्टेड नहीं है तो वो जस्ट इसके अपोजिट हो जाता है। हेल्थ इज देयर फोर स्टेट ऑफ वेलबिंग इनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, हेल्थ का मीन्स ये है कि हमारे बॉडी के सभी फंक्शंस कार्य करें और हम पूरे इंटरेस्टेड के साथ रह रहे हों, यानी कि हम फिजिकली और मेंटली और सोशली फिट हैं, तो वो है एक हेल्थी एटीट्यूड, यानी कि हम हेल्दी हैं। आगे समझते हैं, पर्सनल एंड कम्युनिटी इशू बोथ मैटर्स फॉर हेल्थ, यानी कि हमारे पर्सनल भी और हमारी कम्युनिटी के इशू जो हैं वो हमारी हेल्थ के लिए मैटर करते हैं, यानी कि जिम्मेवार होते हैं। इफ हैचेस मीन्स ए स्टेट ऑफ फिजिकल, अगर हेल्थ का मीन्स ये है कि एक स्टेट है हमारी फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबिंग, इट कैन नॉट बी समथिंग दैट, ठीक है, अगर हम फिजिकली, मेंटली और सोशली वेलबिंग हैं, इट कैन नॉट बी समथिंग दैट, हम ये कह सकते हैं ईच वन ऑफ अस कैन अचीव एंटायरली ऑन आवर ओन, यानी कि तो हमारी जो हेल्थ है वो पूर्ण रूप से ठीक है। द हेल्थ ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म विल डिपेंड ऑन द एयर सराउंडिंग, यानी कि हर एक ऑर्गेनिज्म की जो हेल्थ है वो उनके आसपास की सराउंडिंग्स पर डिपेंड करती है, एंड देयर इन्वायरमेंट, और उनके रहने के वातावरण पर। द इन्वायरमेंट इंक्लूड दैट फिजिकल इन्वायरमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट का मीन्स ये है कि जो उसके फिजिकल इन्वायरमेंट है। सो फॉर एग्जाम्पल हेल्थ इज एट रिस्क इन ए साइक्लोन और मैनी वेज, यानी कि अगर मान लीजिए हम साइक्लोन में है तो हमारी हेल्थ जो है वो कई तरीके से प्रभावित होगी। ह्यूमन बींग लिव इन ए सोसाइटी, यानी कि इंसान जो है वो एक सोसाइटी में रहते हैं। Our social environment therefore is an important factor in our individual health, यानी कि environment जो है therefore is an important factor, जो हमारा एक महत्वपूर्ण फैक्टर है environment हेल्थ के लिए। वी लिव इन विलेज, मान लीजिए हम गांव में रहते हैं और टाउन और सिटीज़ में रहते हैं, इन सच प्लेसेस इवन आवर फिजिकल इन्वायरमेंट इज डिसाइडेड बाय आवर सोशल इन्वायरमेंट, यानी कि जो हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट है वो हमारे सोशल इन्वायरमेंट के ही द्वारा डिसाइडेड होता है। कंसिडर्ड सॉरी कंसिडर्ड व्हाट वुड हैपन इफ नो एजेंसी इज इंश्योरिंग दैट गार्बेज इज कलेक्टेड एंड डिस्पोज्ड, यानी कि मान लीजिए कोई, सपोज दैट, यानी कि सपोज मानिए क्या होगा अगर कोई एजेंसी हमारे गार्बेज को इकट्ठा ना करे और उसे बाहर ना फेंके। व्हाट वुड हैपन इफ नो वन टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, मान लीजिए क्या होगा अगर कोई जब इस चीज़ की जिम्मेवारी ना ले। फॉर क्लियरिंग द ड्रेन्स, यानी कि कोई नालियों को साफ ना करे। इंश्योरिंग दैट वाटर डज नॉट कलेक्टेड इन द स्ट्रीट फॉर ओपन स्पेसेस, तो वाटर जो है वो कलेक्ट नहीं होगा, होता है अभी वो जब सफाई करते रहते हैं, लेकिन जब ऐसा नहीं होगा तो हमारे हर तरफ गंदगी फैलेगी, कूड़ा कचरा इधर उधर पड़ा रहेगा और वाटर एक जगह कलेक्ट हो जाएगा, जिससे क्या है हमारी हेल्थ जो है प्रभावित होगी। सो इफ वी देयर इज ए ग्रेट डील ऑफ गार्बेज, यानी कि अगर मान लीजिए एक ग्रेट डील हो गार्बेज की,
थ्रोन इन आवर स्ट्रीट, यानी कि हम अपनी स्ट्रीट में फेंकते हैं। और इफ़ देयर इन इज ओपन ड्रेन, अगर हम किसी मतलब हमारी स्ट्रीट में हर जगह गार्बेज पड़ा रहा है और खुली नालियाँ रहें। वाटर लेइंग स्टेज नेट, और पानी इधर उधर बढ़ा रहा है अराउंड वेयर वी लिव, जहाँ पर कि हम रहते हैं, यानी कि हर तरफ कूड़ा कचरा पड़ा हो, हर तरफ पानी भरा हुआ हो। द पॉसिबिलिटी ऑफ पुअर हेल्थ इंक्रीजिंग, तो जो हमारी खराब स्वास्थ्य की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। देयर फॉर पब्लिक क्लीननेस इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडिविजुअल हेल्थ, इसलिए जो पब्लिक क्लीननेस है वो एक इंडिविजुअल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आगे देखिए, एक्टिविटी से पता लगाते हैं क्या है। चलिए इसे छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। वी नीड फूड टू बी हेल्थी, हमें हेल्थी रहने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है। एंड दिस फूड विल हैव टू अर्न बाय डूइंग वर्क, और यही फूड हम कुछ कार्य करके कमाते हैं, ठीक है। फॉर दिस द अपॉर्चुनिटी टू डू वर्क हैज़ टू बी अवेलेबल, यानी कि इस वर्क के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हमारे पास अवेलेबल है। वी नीड टू बी हैप्पी इन आवर ऑर्डर टू ट्रूली हेल्थी, यानी कि अगर हम हैप्पी हैं तो इसका मतलब है हम सही में हेल्थी हैं। एंड इफ वी मिसट्रीट ईच अदर एंड आर अफ्रेड टू ईच अदर, अगर हम एक दूसरे के साथ गलत व्यवहार करेंगे, एक दूसरे से डरेंगे, वी कैन नॉट बी हैप्पी, जब उस समय हम हैप्पी यानी कि खुश नहीं रह पाएंगे। आगे देखिएगा दोस्तों, हेल्थी नहीं रह पाएंगे। सोशली इक्वली एंड हार्मोनी आर देयर फॉर नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल हेल्थ, यानी कि सबके साथ समान व्यवहार करना, सबके साथ मिलजुल करके रहना, यही क्या है हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। वी कैन थिंक ऑफ मैनी अदर सच एग्जाम्पल्स, हम ऐसे बहुत और उदाहरण सोच सकते हैं। ऑफ कनेक्शन बिटवीन कम्युनिटी इशू एंड इंडिविजुअल हेल्थ, यानी कि हमारे एक इंडिविजुअल हेल्थ के बीच और एक कम्युनिटी के बीच भी काफ़ी बड़ा एक दूसरे का कनेक्शन होता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको एक एक शब्द अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए इसे भी समझ लेते हैं। क्या डिस्टिंक्शंस बिटवीन हेल्थी एंड डिसीज फ्री, यानी कि इनके बीच के क्या अंतर हैं हेल्थी रहने के और हमें बीमारी मुक्त रहने के। इफ़ दिस इज व्हाट वी मीन बाय हेल्थ, यानी कि क्या मतलब है हमारी हेल्थ का। व्हाट डू वी मीन बाय डिसीज, और डिसीज का क्या मतलब है। द वर्ड इज एक्चुअली सेल्फ एक्सप्लोनेटरी, यानी कि ये दोनों शब्द एक दूसरे को खुद ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। वी कैन थिंक ऑफ इट एज डिसीज, जैसे कि हम डिसीज के बारे में सोचते हैं। तो डिस्टर्ब ईज, यानी कि इसका मतलब क्या है, डिस्टर्ब ईज, यानी कि डिसीज हमारी बॉडी डिसीज में। इन अदर वर्ड लिटरली मीन्स विंग अनकंफर्टेबल, यानी कि डिसीज का मीन्स है अनकंफर्टेबल, यानी कि हम अपने आप को कंफर्ट फील नहीं करते, तो इसका मीन्स है हम डिसीज से ग्रसित हैं। हाउएवर द वर्ड इज यूज इन मोर लिमिटेड मीनिंग, ठीक है, हम इस शब्द को कितनी और लिमिटेड मीनिंग में यूज कर सकते हैं। वी टॉक ऑफ डिसीज व्हेन वी कैन फाइंड we talk of disease when we can find a specific and particular cause of discomfort, यानी कि जब हम अपने आप को डिस्कम्फर्ट फील करते हैं तो ये समझते हैं कि हमारे अंदर कोई ना कोई बीमारी है। दिस डन डज नॉट मीन दैट, इसका मतलब ये नहीं है कि वी हैव टू नो द एब्सोल्यूट फाइनल कॉजेस, यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे इसके फाइनल कॉज हैं। वी कैन से दैट सम वन इज सफरिंग फ्रॉम डायरिया, हम ये कह सकते हैं जैसे कि कोई डायरिया से ग्रसित है, विदाउट नोइंग एग्जैक्टली व्हाट हैज़ कॉज द लूज मोशन, लेकिन उसे नहीं पता कि किस कारण से और क्यों लूज मोशन हुए हैं, ठीक है, उसे नहीं पता कि लूज मोशन के कारण उसे डायरिया हुआ है। तो वी कैन नाउ इजिली सी दैट इट इज़ पॉसिबल टू बी पुअर हेल्थ विदाउट एक्चुअली सफरिंग, यानी कि इससे क्या है, बिना सफ़र हुए हमारी जो हेल्थ है वो काफ़ी पुअर हो गई फ्रॉम ए पर्टिकुलर डिसीज, एक डिसीज से। सिंपली नॉट बीइंग डिसीज इज नॉट द सेम बीइंग हेल्थी, यानी कि जो डिसीज है सिंपली नॉट बीइंग डिसीज, यानी जिस नहीं है, इज नॉट द सेम एज बीइंग हेल्थी, यानी कि डिसीज कंडीशन में कोई व्यक्ति वैसा नहीं रह सकता जैसा कि हेल्थी कंडीशन में होता है। गुड हेल्थ फॉर डांसर्स, गुड हेल्थ
फॉर ए डांसर, यानी कि एक डांसर के लिए गुड हेल्थ होना अच्छी है। मे बी मीन विंग एबल टू स्ट्रेच हिज बॉडी, यानी कि अगर डांसर की एक गुड हेल्थ है तो अपनी बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच कर सकता है। ठीक है। हाँ। इनटू डिफिकल्ट बट ग्रेसफुल पोजीशन, यानी कि उसे डिफिकल्ट तो होगा लेकिन ग्रेसफुल कंडीशन में वो कर सकता है। ऑन द अदर हैंड गुड हेल्थ फॉर ए म्यूजिशियन, यानी कि एक डांसर के लिए भी गुड हेल्थ की जरूरत होती है अपना डांस करने के लिए। ऐसे ही एक म्यूजिशियन जो होता है उसके लिए भी गुड हेल्थ होने में भी मीन हैविंग द इनफ ब्रीथिंग कैपेसिटी, यानी कि उसके जब पूर्ण रूप से सांस मिल रही है जब तो वो अच्छे से सिंग कर पाएगा। हर लंग्स के लिए तो कंट्रोल नोट्स फ्रॉम हिज फ्लूट, यानी कि इसी जब तो वो अपनी फ्लूट से क्या उसके नोट्स को कंट्रोल कर पाएगा जब वो हेल्थी होगा। टू हैव द अपॉर्चुनिटी ऑफ रियलाइज द यूनिक पेंचुअल इन द ऑल ऑफ अस टू नेसेसरी फॉर द रियल हेल्थ, यानी कि जब हम पूर्ण रूप से हेल्थी हैं जब भी हम कोई कार्य अच्छे से कर सकते हैं। सो वी कैन सो वी कैन बी पुअर हेल्थ विदाउट देयर विंग वी सिंपल कॉज ऑफ द फॉर्म ऑफ आइडेंटिफिएबल डिसीज, यानी कि जब हमारी हेल्थ पुअर होगी जब हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि हमें कोई ना कोई बीमारी हुई है। दिस इज द रीजन, यही कारण है वाई व्हेन वी थिंक अबाउट हेल्थ, जब हम हेल्थ के बारे में सोचते हैं, वी थिंक अबाउट साइंटिस्ट, तो हम साइंटिस्ट के सोसाइटीज़ के बारे में सोचते हैं एंड अपनी कम्युनिटीज़ के बारे में सोचते हैं। यानी कि अगर हमें गुड हेल्थ चाहिए तो हमें अपनी सोसाइटी और अपनी कम्युनिटी के बारे में सोचना चाहिए। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ व्हेन वी थिंक अबाउट डिसीज़, जब हम डिसीज़ के बारे में सोचते हैं, वी थिंक अबाउट इंडिविजुअल सफ़र्स, तो उस समय हम क्या एक इंडिविजुअल बीमारी के ही बारे में सोचते हैं जब हम बीमार होते हैं। तो दोस्तों आगे का टॉपिक है हमारा डिसीज एंड इट्स कॉजेज, यानी कि बीमारी क्या होती है और ये किस कारण से होती है। यही हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे इस टॉपिक को अच्छे से एक एक लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आपको एक एक लाइन अच्छे से समझ आई होगी। धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।